शांति बना लो तब बोलूंगा। मैं भी बहुत खुश हूं आपको देखकर। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, किसान के लिए ये एक पर्व है, ये त्योहार है, ये पावन पवित्र पल है। आपकी खुशी में देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने तो ऊपर से तस्वीर देखी है, जितने लोग यहां हैं 10 गुना ज्यादा अभी भी सड़कों पे है, आने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए शुभ संकेत है। इससे देश के किसानों के अंदर एक नई उम्मीद जागी। जिस तरीके से किसान, मजदूर, कमेरा आज इकट्ठा हो रहा है और 23 दिसंबर किसान दिवस पर, किसान दिवस ये तो आपका ही दिन है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 23 दिसंबर के इतने बड़े विशाल आयोजन में, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन हुए, कभी मेहम में हुआ, हरियाणा में कई बार, राजस्थान में बड़ी बड़ी सभाएं हुई, सादाबाद में बहुत बड़ी सभा हुई थी, मेरठ की धरती में बहुत बड़ी सभा हुई थी। अक्सर 23 दिसंबर को हम लोग इकट्ठा होते थे, चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि देते थे और आगे के रास्ते पे चर्चा किया करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज 23 दिसंबर का इतना विशाल आयोजन चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि अलीगढ़ की इगलास, जिसे मिनी छपरौली का नाम आप देते थे, लेकिन आज 23 दिसंबर में पहली बार आयोजन हो रहा है जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ चलने वाले लोगों के लिए ये भावुक पल होंगे, मेरे लिए भी ये बहुत भावुक पल हैं। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूं कि चौधरी अजीत सिंह जी को आपने इतने करीब से देखा, भरपूर सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, जिस तरीके से आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला करते थे, क्या आप मेरा साथ और सहयोग और आशीर्वाद मुझे दोगे कि नहीं दोगे? लखनऊ में अखिलेश जी बैठे हैं, उन्हें भी आज यहां आना था, वो नहीं आ सके, लेकिन ये सबको एहसास हो गया होगा कि जब हमने और उन्होंने हाथ मिलाया है, ये चौधरी चरण सिंह जी का पुराना समीकरण लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया है। और ये तो आगे इस रास्ते पे होगा, कहीं वो काम संभालेंगे, कहीं मैं संभालूंगा, कहीं दोनों मिलकर संभालेंगे। ये साझी लड़ाई है। और आपको एक सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी की वह बात याद करो जो कहते थे किसानों को कि एक आंख अपने खेत में रखते हो तो दूसरी आंख दिल्ली और लखनऊ यानी अपनी राजनीति पे रखा करो। चौधरी चरण सिंह जी की विशाल विराट विरासत को संभालने के लिए और देश के किसान को सम्मान दिलाने के लिए आज लखनऊ से माननीय अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने मांग की है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। क्या आप सहमत हो? सहमत हो तो हाथ उठा के बताओ, सहमत हो? वैसे देश का किसान, देश का हर व्यक्ति उन्हें अनमोल रत्न मानता है। मैं भी क्योंकि उस परिवार से आता हूं, मेरी कुछ सीमा है, मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं।
लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी ने वकालत की है, आज रात को लखनऊ में योगी बाबा को और दिल्ली में मोदी जी को नींद नहीं आने वाली है। इन लोगों ने चौधरी साहब को सम्मान नहीं दिया। इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को तरह तरह के झूठे वादे किए थे। 2017 के चुनाव में अमित शाह जी आए थे और उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम किसानों के हित के लिए, किसानों के विकास के लिए एक नया कोष स्थापित करेंगे और चौधरी चरण सिंह सम्मान योजना बनाएंगे और जितने करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, 1500 करोड़ चाहिए, 15,000 करोड़ चाहिए, हम देंगे। कहां है वो योजना? अमित शाह जी दूरबीन लगा के देखिए, दूरबीन। चौधरी चरण सिंह के नाम पे आपने एक योजना बनाई हो तो बताइए। नहीं बनाई गई। 7 दिन में नया साल आ जाएगा, 2022। 2022 के लिए क्या बोले थे? मोदी जी ने कहा था, मित्रों 7 साल में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। अब आ गई 2022, किसी की आय दुगनी हुई है क्या? हमें आपको पता है किसी की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा। चौधरी चरण सिंह जी की बहुत बड़ी ताकत थी। दिमाग उनका अर्थशास्त्री का था और दिल उनका किसान का था। वे गांव की भाषा बोल लेते थे, समझ लेते थे और अंग्रेजी में किताब लिख लिया करते थे और कई बार भाषण में वो आंकड़े दिया करते थे। हो सकता है कि उनके भाषण को सुनने वाले लोगों को उनके आंकड़े सारे समझ में नहीं आते हो, लेकिन चौधरी साहब अपना फर्ज मानते थे कि गांव के गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी देश के मुख्यधारा में पहुंचाना है तो देश के मुद्दे गांव तक पहुंचाने होंगे। ये चौधरी चरण सिंह जी मानते थे और उन्हीं की तरह अगर हमें काम करना है, मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि अब तो देख रहे हैं रेडियो पे, टेलीविजन में, अखबारों पे पूरे अखबार पाट दिए योगी जी ने। एडवर्टाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब किसान खुशहाल हो गए, किसान की आय दुगनी हो गई। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। आज देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 86,659 रुपए है। 86,659 रुपए प्रति व्यक्ति देश भर की आय है और उत्तर प्रदेश की 41,023 रुपए। आधे से भी कम पे हो, आधे से भी कम पे। पूर्व की सरकार, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 2016 और 17 में, वो 5 साल आप देखेंगे तो हमारे प्रदेश की जीडीपी का प्रगति दर, यानी घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी कहते हैं, औसतन 5 साल में 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 6.9